पाकिस्तान में हुई नापाक हरकत से हिंदुस्तान के सिख खासे नाराज हैं। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के पास हुई एक पार्टी में नॉनवेज और शराब परोसने से सिख समुदाय भड़का हुआ है। पाकिस्तान में करतारपुर साहिब से कुछ दूरी पर हुई एक पार्टी विवादों में है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन इकाई के सीईओ ने एक पार्टी दी जिसमें जमकर शराब और मांस परोसा गया। ये अधर्म का काम सिखों के पवित्र जगह करतारपुर साहिब से महज 1 किलोमीटर दूर पर हुआ था। 18 नवंबर को ही इस पार्टी में नारोवाल जिले की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस आयोजन में मांस और शराब परोसे जाने की जानकारी सिख समुदाय को मिली तो उन्होंने इसका विरोध दर्ज किया। पाकिस्तान में हुई इस नापाक हरकत से हिंदुस्तान के सिख आग बबूला हैं। नारोवाल के अंदर जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब का प्रबंध संभालने वाली कमेटी है, उनके जो अफसरान थे, वहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के लोकल डीएसपी डिप्टी कमिश्नर पुलिस जो है, इन लोगों ने गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर नाच गान कराया, शराब का सेवन किया, मीट मुर्गा मांस का सेवन किया। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ये ईश निंदा का कानून के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर राजस्थान के रण में सियासी धुरंधरों की तरफ से जुबानी जोर आजमाइश जारी है। पीएम मोदी ने पाली में प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर सियासी तीर छोड़े हैं। राजस्थान के पाली में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी प्रहार किए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने राजस्थान को दंगे में झोंका। कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। कांग्रेस वाले सनातन को खत्म कर रहे। विपक्षी गठबंधन ने सनातन का अपमान किया। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। पीएम ने कहा, कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। और चुनाव आयोग में अगले 3 दिनों तक एनसीपी पर कब्जे की सुनवाई चलेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के गुट की दलीलें सुनेगा। एनसीपी किसकी, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसका, इसे लेकर आज से केंद्रीय चुनाव आयोग में अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई अगले 3 दिनों तक चलेगी। इस सुनवाई में केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के गुट की दलीलें सुनेगा। उसके बाद इस संबंध में फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ बगावत कर सरकार में शामिल हुए उनके भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर कब्जे को लेकर दावा ठोक रखा है। इस मामले में आज से चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है। खबर है कि सुनवाई के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहेंगे। इस केस की पिछली सुनवाई 2 नवंबर को हुई थी। शरद पवार गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। 2 नवंबर को चुनाव आयोग के सामने हुई सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 घंटे तक जिरह की थी। जिरह के दौरान उन्होंने अजीत पवार गुट पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें एक बड़ा आरोप अजीत पवार गुट की ओर से झूठे शपथ पत्र दाखिल किए जाने का था। इन आरोपों के बाद अजीत पवार गुट की तरफ से लगातार सुनवाई की मांग भी की जा रही थी। इस लिहाज से आज होने वाली सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम इस वक्त चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए 6 प्लान बनाए गए हैं। पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी के टनल में 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी मजदूर को अब तक टनल से सुरक्षित नहीं निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए 6 प्लान बनाए गए हैं। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और माइक्रो ड्रोन मंगाए गए हैं। टनल में ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल करके पाइप डालने का काम चल रहा है। पीछे और ऊपर से भी ड्रिल करने की तैयारी है। हॉलैंड से मंगाई गई ड्रिलिंग मशीन जियो मैपिंग के जरिए टनल की सही पोजीशन तलाश रही है। वहीं टनल में फंसे मजदूरों को टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन दी जा रही है। साथ ही उन तक खाने पीने की चीजें पहुँचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर धामी से फोन पर रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी ली है। पीएम ने कहा है कि केंद्र सरकार रेस्क्यू के लिए जरूरी सभी मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध करा रही है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां एक साथ मिलकर श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। अब तक प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके पर निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समन्वय का काम भी कर रही है।
विशाखापट्टनम के बंदरगाह में आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल बंदरगाह में एक के बाद एक 40 बोट जल करके खाक हो गई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बंदरगाह में भीषण आग लग गई। एक नाव से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते 40 नाव को खाक कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मछली बंदरगाह पर आग से हाहाकार मचा हुआ है। आग की लपटें चारों तरफ फैली हुई हैं। धू-धू कर बंदरगाह पर बोट जलती हुई नजर आ रही हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरों में दमकल कर्मियों को आग बुझाने की कोशिश करते हुए देखा गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी के हाथाहाथ होने या घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। Luckily, the other boatsmen, they came and cut it off, de-anchored it, and then let it off into the sea. And that particular ship which had caught fire, it had full tank diesel and gas cylinders. और वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी मिचेल मार्श की एक हरकत से क्रिकेट फैंस खासा नाराज हैं। जीत के नशे में चूर ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर मिचेल मार्श ट्रॉफी के ऊपर पैर रखे नजर आ रहे हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 का टाइटल जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई के बल्लेबाज मिशेल मार्श की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर देश का हर क्रिकेट प्रेमी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भड़का हुआ है। दरअसल जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पेट कमिंस ने जश्न की कुछ तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में शामिल एक तस्वीर में मिशेल मार्श वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पैर रख कर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मिशेल मार्श की इस तस्वीर से क्रिकेट के फैंस खासे नाराज हैं। इस हरकत को लेकर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मिशेल मार्श जमकर ट्रोल हो रहे हैं। फोटो को लेकर क्रिकेट फैंस ऑस्ट्रेलियाई टीम को अहंकारी बता रहे हैं। वो जीत के नशे में ये भी भूल गए कि ये विश्व कप की ट्रॉफी है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। इस सब के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के सपोर्ट स्टाफ और बाकी खिलाड़ी भी उनके पास बैठे हैं, लेकिन कोई भी उनको ऐसा करने से नहीं रोकता। ऑस्ट्रेलियाई टीम के इस खिलाड़ी ने एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को शर्मसार किया है। इधर बुल्गारिया के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम की खराबी के कारण कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। बुल्गारिया में मौसम का मिजाज लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। भारी बर्फबारी और बारिश से कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ उखड़ने के चलते कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। भारी बर्फबारी के चलते 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तेज बर्फबारी से कई इलाकों में सड़कों पर कई इंच बर्फ जमा हुई। जोरदार बर्फबारी यहां आफत बनकर आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है। बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। प्रशासन सड़कों पर जमा बर्फ को हटाने के काम में जुटा हुआ है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से सड़कों पर जमे बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं कई कस्बों और गांवों में बिजली ठप हो गई है। इस आफत ने लोगों को इस कदर परेशान किया हुआ है कि वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। भारी बर्फबारी का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। कई फ्लाइट की उड़ानों में देरी हुई, वहीं कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। खराब मौसम के कारण वरना शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। और डोमिनिकन रिपब्लिक इन दिनों कुदरती आफत से जूझ रहा है। बारिश और तूफान से तबाही मची हुई है। अब तक यहां 20 से ज्यादा लोगों की इस आपदा में जान जा चुकी है। 30 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। डोमिनिकन रिपब्लिक में हो रही भारी बारिश जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। जगह जगह बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते अलग अलग इलाकों में 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक बारिश के कारण हाईवे पर सुरंग की दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। डोमिनिकन रिपब्लिक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, गाड़ियां पत्तों की तरह तैर रही हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सैलाब में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने 2500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। वहीं 2600 से ज्यादा घर बारिश से प्रभावित हुए हैं।
और आज उगते सूर्य को जल देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो गया। श्रद्धालुओं ने बड़े भाव के साथ छठ महापर्व में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठ महापर्व के आखिरी दिन यानी आज सप्तमी तिथि पर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। देश भर में व्रतधारियों ने भगवान सूर्य की उपासना करने के बाद अपना व्रत पूर्ण किया। छठ महापर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए छठ का व्रत रखा जाता है। छठ महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अगले दिन पंचमी को खरना व्रत किया जाता है और इसी दिन शाम को उपासक प्रसाद के रूप में गुड़, खीर, रोटी और फल आदि का सेवन करते हैं और अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। मान्यता है कि खरन पूजन से ही छठ देवी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। छठ पूजा की अहम तिथि षष्ठी में नदी या जलाशय के तट पर भारी तादाद में श्रद्धालु जमा होते हैं और उगते सूर्य को अर्घ समर्पित कर पर्व का समापन करते हैं। देश ही नहीं विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भी आज छठ महापर्व के आखिरी दिन अपने अपने देशों में सूर्य को जल चढ़ाकर छठ महापर्व की समाप्ति की। और बिहार के वैशाली में छठ पर्व के दौरान आतिशबाजी को लेकर हुए विवाद में कई राउंड गोलियां चली। 2 गुटों में हुए विवाद में चली फायरिंग में 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पटना PMCH के लिए रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि पटाखे फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक घटना रविवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद सभी लोग अपने घर आए थे। घर आने पर लोग पटाखा फोड़ रहे थे और इसी दौरान पड़ोसी ने आकर उन्हें रोका तो पटाखा फोड़ने वाले लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। इसी दौरान दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।